श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। एक समय में आरुणी शिष्य बड़े प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध कैसे हुए? पहले क्या हुआ करता था कि कोई ग्रंथ तो था नहीं, पुराने समय की बात है। तो गुरुजी जो अपना ज्ञान देते थे उनको मौखिक ही ज्ञान देते थे, और जिसके ऊपर वो हाथ रख देते थे, यानी जो शिष्य उनकी सेवा करता था या उनका कहना मानता था, आज्ञा पालक होता था, तो उसी पर अपना ज्ञान सारा उड़ेल देते थे। ऐसे ही अपने एक शिष्य हुए आरुणी। आरुणी शिष्य अपने गुरु की बड़ी आज्ञा मानते थे। एक बार करीब 1-2 बजे का समय था, बारिश हो रही थी खूब। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा आरुणी, आप ऐसा करो, खेत में चले जाओ और फावड़ा ले जाओ, और पानी खेत से बाहर ना निकल पाए, कहीं उसकी मेड़ वगैरह कट जाए तो पानी बाहर निकल जाएगा। अगर पानी बाहर निकल जाएगा तो फसल कब होगी? तो आप वहां जाके और वो फावड़े से मेड़ को बना देना और पानी को बाहर मत निकलने देना। अब आरुणी अपना फावड़ा लेके अब चले गए, और वहां देखा तब मेड़ काफी करीब कटी हुई थी। तो वो मिट्टी भी लगा रहे थे, तो बारिश का बहाव भी तेज था, बारिश भी तेज आ रही थी, पानी का बहाव भी तेज था। तो जैसे ही वो लगाते थे मिट्टी मिट्टी बह जाती थी। अब उनको कोई युक्ति नहीं सूझी, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये गुरुजी कह रहे थे कि पानी निकल गया तो सारा फसल का सत्यानाश हो जाएगा, फसल नहीं होगी, फसल कम होगी। तो वो लंबे लेट के, जब मेड़ कटी हुई थी उस पर लंबे लेट के, अब पानी निकलना तो बंद हो गया, आरुणी में वहीं लेटे रहे। शाम का समय हो गया, तो सब विद्यार्थी वहीं थे, परंतु गुरु महाराज पहले 2-4 ही विद्यार्थी रखते थे, ज्यादा नहीं रखते थे। तो उनसे पूछा मन कि आरुणी कहाँ है? कि गुरुजी आपने तो भेजा खेत पे। खेत पे भेजा है? अरे वो आया नहीं। मन अभी तो नहीं आया। भाई चलो चलो, लालटेन ले चलो और चलते खेत पे। अब दोनों तीनों शिष्यों को ले लिया और गुरुजी भी साथ चल दिए। अब आवाज लगा रहे खेत में जाके, बेटा आरुणी कहाँ है? अब आरुणी जो मेड़ के उसमें किनारे पे लेटा हुआ था, जिससे पानी बाहर ना जाए। अब उन्होंने जब आवाज सुनी, आरुणी ने, गुरुजी बुला रहे हैं, तो उनका, गुरुजी मैं यहां हूं खेत में। अब जाने का समय था, पानी की वजह से देखो आरुणी एकदम शीतल हो रहा था, नीला पड़ रहा था। अब गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं बताओ तू बेटा, तू क्यों लेट गया? भाई गुरुजी, पानी इतना बहाव तेज था पानी का, अगर मैं मिट्टी लगा रहा था मिट्टी रुक नहीं रही थी, बारिश भी तेज थी, मैं लम्बा लेट गया, पानी निकलेगा नहीं, फसल तो अपना पूरी होगी। अरे बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटे को उठाया, अपनी छाती से लगाया आरुणी को, और ढेर सारा प्यार उड़ेल दिया उसके ऊपर। अब वही जो आरुणी आगे चल के उद्दालक ऋषि बने। उद्दालक ऋषि बने और विष्णु भगवान के कहने से, विष्णु भगवान की आज्ञा से, और कुलक्षणी के साथ शादी की। उद्दालक ऋषि ने कुलक्षणी के साथ शादी कैसे हुई? समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन जो होने का भी एक वो है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने इंद्र भगवान को श्राप दिया था श्री लक्ष्मी हीन होने का, यानी श्री लक्ष्मी के बिना आप रहोगे सभी देवता। जब श्री लक्ष्मी जी सबके पास से अलोप हो गई, अदृश्य हो गई, तो सब देवता विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान के पास जाके प्रार्थना की। विष्णु भगवान से कहा कि महाराज आप इसी का कोई उपाय सोचो। उनका, आप देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से रत्न निकलेंगे, उसमें से अमृत भी निकलेगा, उसमें से लक्ष्मी जी भी निकलेंगी, तभी मतलब जाके हम तुम सब लक्ष्मी सहित ही हो सकते हैं, नहीं लक्ष्मी के बिना ही रहेंगे। तो उन्होंने मतलब प्रार्थना
जो विष्णु भगवान को की, विष्णु भगवान ने मान ली। अब उन्होंने समुद्र मंथन के लिए दैत्यों को उनसे आग्रह किया, वो दैत्य तैयार हो गए समुद्र मंथन के लिए। अब समुद्र मंथन के लिए तैयारी तो हो गई, परंतु उसमें जो रई वो कहां से बनाई जाए। फिर विष्णु भगवान ने मंदराचल पर्वत की रई बनवाई उनके लिए, और बासुकी नाग, जो बासुकी नाग, उसकी रस्सी बनाई। अब वो बना तो दी, अब समुद्र में जैसे ही उस पर्वत को डाल दा, पर्वत नीचे घुस गया पानी में। फिर उन्होंने प्रार्थना की देवताओं ने कि महाराज इसका उपाय बताओ। फिर साक्षात विष्णु भगवान ने अपना अवतार लिया, कूर्म अवतार, यानी कछुए का अवतार। कछुए बन के मंदराचल को अपनी पीठ पर रखा, और बासुकी नाग से फिर देवता रो उनमें, तब वो 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में उसमें अमृत भी निकला, विष भी निकला, विष हलाहल वो शिवजी बाबा ने ग्रहण किया, वो अपने कंठ में रख लिया। तो वो नीलकंठ महाराज ऋषिकेश से ऊपर हैं, सभी आप भक्त जाते होंगे, और नहीं गए तो जाना भी चाहिए नीलकंठ महाराज जी के पास में। तो ये 14 रत्न निकले, उसमें से विष, अमृत निकला, विष निकला, मदरा निकली 3, धर्मंत्री वैद, रंभा अप्सरा, कल्प वृक्ष भी समुद्र से निकला, कामधेनु गाय, सारंग धनुष, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा महाराज, हमारे चंद्रमा जी भी उसी में से निकले, लक्ष्मी जी मैया उसी में से निकली, ऐरावत हाथी, और अश्वश्रेवा घोड़ा, और रंभा अप्सरा उसी में से निकली। ये 14 रत्न उसमें से प्राप्त हुए थे। लक्ष्मी जी को तो हमारे श्री विष्णु भगवान ने ग्रहण किया, कौस्तुभ मणि को भी किया, शंख को भी किया। जब लक्ष्मी जी के साथ उन्होंने शादी के लिए प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि जी महाराज मेरी बड़ी बहन है कुलच्छनी, अलक्ष्मी, वो कुंवारी अभी, तो उसके बगैर फिर मैं शादी कैसे करूंगी। तो वो तो पहले शादी उसकी होनी चाहिए, कि मेरी ज्येष्ठ बहन है। तब उन्होंने उद्दालक ऋषि को आज्ञा दी कि आप इनके साथ शादी करो। उद्दालक ऋषि ने कुलच्छनी के साथ शादी कर ली, अपने वो आश्रम ले गए। आश्रम ले जाने के बाद में देखो, ऋषियों के पास में, संतों के पास में, बाबाओं के पास में, महाराजों के पास में क्या है? हवन करना, कीर्तन करना, भजन करना, उपदेश देना, सत्संग करना, सारे जो धर्म के साथ में हैं वो सारे कर्म करते हैं। परंतु जो कुलच्छनी ने जब 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन उन्होंने रुदन चालू कर दिया। उनका मैं तो यहां नहीं रहूंगी महाराज। भाई फिर महारानी आप कहां रहोगे? वन की मैं वहां रहूंगी जहां सवेरे से शाम तक जूत बजता हो, कलेश होता हो, अधर्मी हो सबके सब, मांस मदरा खाते हो, शराब पीते हो, मैं वहां रह सकती हूं। यहां तो सब उल्टा ही हो रहा है। सवेरे आप हवन करते हो, पूजा करते हो, भजन करते हो, प्रभु का स्मरण करते हो, सत्संग करते हो, दुनिया को उपदेश देते हो। मैं इस जगह पर कदापि नहीं रह सकती। अब उद्दालक ऋषि जी ने सोचा, बन की बात तो ठीक कह रही है कि कुलच्छनी तो रह ही नहीं सकती। उनका चलो ठीक है, हम तुम्हारे लिए उपयुक्त स्थान देखते हैं, जो बढ़िया स्थान होगा उसको ग्रहण करेंगे। चलो, कुलच्छनी को साथ ले लिया। एक बड़ा पीपल का पेड़ आया, पीपल के पेड़ के नीचे कुलच्छनी को बिठाया, और बिठाने के बाद कहा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा स्थान चुन के आता हूं, जब तक आप यही विराजमान रहो। उद्दालक ऋषि निकल गए कुलच्छनी को छोड़ के पीपल के पेड़ के नीचे। काफी वर्ष बीत गए, कुलच्छनी ने इंतजार किया, उद्दालक ऋषि वापस नहीं आए। तो कुलच्छनी ने रुदन चालू कर दिया, रो रही है, विलाप कर रही है। जो विलाप कर रही थी उसका रुदन की आवाज क्षीर सागर में लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी विष्णु भगवान के, उनके कानों में सुनाई पड़ा।
उनके महाराज आप कुछ सुन रहे हैं? तो विष्णु भगवान ने कहा हाँ सुन तो मैं भी रहा हूं। बल्कि मेरी बड़ी बहन दुखी है, वो विलाप कर रही है, तो हमको सांत्वना देनी चाहिए, हमको उनके मतलब जाके जो भी उसकी काम है उसको पूरा करना चाहिए। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेके कुलच्छनी के पास आए। भाई तुम कैसे रो रही हो, कैसे रोदन कर रही हो, क्यों विलाप कर रही हो इतना? उन्होंने कहा महाराज मेरे को मेरे पति देव वो मेरे को यहाँ छोड़ के चले गए हैं और वर्षों बीत गए, वो वापस नहीं आए, तो मेरे को बताओ मैं क्या करूं? तो उसको कुलच्छनी को विष्णु भगवान ने आदेश दिया कि तुम जड़ों में ही प्रवाहित रहो, जड़ों में ही विराजमान रहो, जड़ों में निवास करो, पीपल की जड़ों में, क्योंकि पीपल की जड़ों में तुम निवास करोगी और तने पे ऊपर मेरा निवास है। तो विष्णु भगवान ऊपर के हिस्से पर रहते हैं और कुलच्छनी नीचे पर रहती है। जो शनिवार को जो पानी जल चढ़ाता है या पूजा करता है पीपल की, तो वो लक्ष्मी प्राप्त होती है शनिवार के दिन। इतवार को पीपल पे शायद पानी नहीं चढ़ाते, जल नहीं चढ़ाते, इतवार को निषेध है। और जो हम पीपल की अगर पूजा ढंग से नहीं करते हैं तो वहां कुलच्छनी जाती है, क्योंकि कुलच्छनी का निवास है पीपल की जड़ में और ऊपर तने पर विष्णु भगवान का। तो उद्दालक ऋषि ने अपने उद्धार कर लिया, श्री विष्णु भगवान के आदेश आज्ञा पाकर के कुलच्छनी से शादी कर ली। और क्योंकि आरुणी बन के उन्होंने बड़ी सेवा की गुरु की जो सेवा करता है वो मोक्ष का दायी हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। वो श्री गुरु महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे।